Hello students. Today we will discuss rules of grouping for K-map, means to how to minimize min terms or max terms using K-map. First we learn how to plot min terms and max term on 2 variable, 3 variable and 4 variable K-map. Today we will discuss how we can group them. So the first thing is the K-map uses the following rules for simplification of expression by grouping them adjacent cell, grouping together adjacent cell. This main word, this adjacent word means a lot here. The grouping can be feasible only with the adjacent cells. That contains one means here they are dealing with, the space deals with the min term only. Again, the statement is grouping together adjacent cells containing ones. Ones means the min term present. First rule is group may not include any cell containing a 0. Students, some books indicates if the min term is present write 1 and if min term is not present write 0 in the cell. So earlier also I told you not to write any 0. Simply write only 1 in a cell if the min term is present. So group may not include any cell containing a 0. Group may be horizontal or vertical but not diagonal. ग्रुप बन सकता है आपका हॉरिजॉन्टली मीन्स रो वाइज कॉलम वाइज. सी द फिगर रॉन्ग दे है मैंशन. दो आपके पास यहाँ पर सेल्स हैं जिनमें वन है बट यहाँ पर पेयरिंग इस तरह से नहीं हो सकती. नेक्स्ट वन इज सेकेंड में आपके पास अगर 2 वेरिएबल फॉर्मेट है और ये मिन टर्म प्रेजेंट है तो फर्स्ट थिंग तो यही अपनी हैबिट बनाइएगा कि मिन टर्म प्रेजेंट है तो 1 लिखना है, अगर मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है तो कोई 0 नहीं लिखना. लीव द सेल ब्लैंक, ब्लैंक रखिएगा उस सेल को पर्टिकुलर. तो यहाँ पर आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. 2 का एक पेयर बनाया, 2 का एक पेयर बनाया. तो इस केस में हॉरिजॉन्टल इन्होंने बनाकर दिखाया आपको एक पेयर और दूसरा वर्टिकल बनाकर दिखाया. सो दिस मेथड इज़ राइट बट डायगनल कभी भी ग्रुपिंग नहीं होगी. और अगेन आई एम रिपीटिंग सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट सेल्स में ही ग्रुपिंग हो सकती है. नेक्स्ट वन इज ग्रुप मस्ट कंटेन 1, 2, 4, 8 और इन जनरल 2 रेज्ड पावर 3 सेल्स. जब भी ग्रुपिंग होगी 2 रेज्ड पावर में होगी. 1 का मीनिंग है 2 रेज्ड पावर 0. 1 मीन्स कोई भी उसके साथ पेयरिंग नहीं हुई तो अकेला 1 है उसको हमें लिखना होगा फॉर्मूला में. 2 मीन्स 2 एलिमेंट्स 2 वंस, जैसा कि अभी यहाँ पर है 2 रेज्ड पावर 1 इज़ 2. तो 2 एलिमेंट अगर आपके पेयर हो सकते हैं तो हमें पेयर बनाएंगे. नेक्स्ट है 4, 2 रेज्ड पावर 2 इज़ 4, 2 रेज्ड पावर 3 इज़ 8. तो ग्रुप कभी भी बनेगा तो 2 का बनेगा, 3 का कभी नहीं बनेगा. 4 का बन सकते हैं, 5 का तो बनेगा ही नहीं. कुछ स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाती है, वो 6 का बनाना ट्राई करते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर ग्रुप हमेशा 2 रेज्ड पावर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का बनेगा. आइदर 2, 4 और 8. 1 का कोई मीनिंग नहीं है, 1 अकेला है, पहले अकेला था अभी भी अकेला ही रहेगा. इट मीन्स कोई पेयर नहीं बना. सो इफ़ n इज इक्वल टू 1 ए ग्रुप विल कंटेन 2 वंस और इसको हम बोलते हैं पेयर बनाना. If n is equal to 2 group will contain 4 ones, 2 raised to power 2 is 4. इसको हम बोलते हैं quad. Quad means 4 elements. So see first example इन्होंने show किया है with 2 variable K map, 2 elements that can be easily paired. यहाँ पर आपका स्टूडेंट देखिए फर्स्ट डायग्राम के अंदर एक पेयर बना. अब इस पेयर का जो आंसर है वो भी राइट करना सीख लेते हैं साथ के साथ. अब आपको ये पेयर मिल गया है विच मीन्स यू हैव मिनिमाइज दिस. अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो अभी भी यहाँ पर रहेगा. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे रखेंगे. ये पेयर बन गए. अब आपको इन दोनों के लिए देखना है क्या कॉलम साइड कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है. क्या कॉमन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 है एक कॉलम में, दूसरे में 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स के साथ जो हमने ब्लू लाइन के अंदर रखे हैं दोनों वंस, इन मिन टर्म के लिए अगर देखें तो आपके पास रो साइड कुछ कॉमन है. रो साइड क्या कॉमन है, दैट इज़ 0. और 0 साइड यहाँ पर क्या है, आपका रो हेडर क्या है, बी. आपको पता है आप मिन टर्म सॉल्व कर रहे हैं तो मिन टर्म में 0 का मीनिंग क्या होता है, 0 मीन्स बार. सो द आंसर इज़ बी बार. तो इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया बी बार. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया है. तो सेकेंड पॉइंट जो हम रूल डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट दिस ग्रुपिंग इज रॉन्ग. सो ये एक रॉन्ग ग्रुपिंग है जो इन्होंने इंडिकेट किया. नेक्स्ट वन इज फर्दर 4 का ग्रुपिंग
अगर आप कभी भी के मैप प्लॉट करते हैं और ग्रुपिंग आपको मिलती है बड़े साइज में, ऑलवेज लुक फॉर द बिगर साइज ग्रुप. It is 4 variable group. So try to maximize the size of the group. Here we have 4 ones. तो 4 ones का हमने ग्रुप बनाया. अब 4 ones में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा 1. कुछ भी कॉमन नहीं है, ना रो साइड कुछ कॉमन है ना ही कॉलम साइड कुछ कॉमन है, तो इस टाइप की ग्रुपिंग का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 2 वेरिएबल में क्या रहेगा 1. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसके अंदर देखिएगा, अब ये इन्होंने लिखा है कि कभी भी ज़ीरो को आप इंक्लूड मत कीजिएगा, पहली बात. दूसरा, इस तरह की ग्रुपिंग ऐसे नहीं बन सकती जो इन्होंने बनाकर दिखाई है. अब ऑब्वियसली रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझना है कि रॉन्ग क्यों है. इस केस के अंदर आप देखिए, जो एक रो है फर्स्ट, उसके अंदर आपके 4 वेरिएबल, इनको आप एक ग्रुप बनाइए. दैट विल बी राइट. फर्दर इन दो का मीनिंग इन दो का एक पेयर बना दीजिए, ये भी एक करेक्ट होगा ग्रुपिंग. बट इस तरह से ग्रुपिंग करना, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, 8 का बनाना है और ज़ीरोज़ को इंक्लूड करना है, दिस इज़ रॉन्ग. सो रूल आपको अगर दोबारा देखें तो अभी तक हमने यही रूल्स किए. ग्रुप मे नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग ए ज़ीरो. ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. नेक्स्ट हमने लिया ग्रुप हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़्ड पावर. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ 5. तो इन्होंने ये थर्ड जो रूल है उसके को इम्प्लीमेंट करना चाहा है. यहाँ पर 5 का कभी भी ग्रुप नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज 4 और 2 और 8. सो यहाँ पर ये ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए ज़ीरो को नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो भी क्या होगा, ग्रुप 5 का बनेगा. 5 का ग्रुप नहीं हो सकता. सो जो राइट ग्रुपिंग होगी वो क्या होगी, एक इनके लिए 4 का ग्रुप और एक इन 2 के लिए एक ग्रुप. तो आंसर भी देख लेते हैं. इन 4 के लिए जब ये ग्रुपिंग है, इन 4 के लिए जो ग्रुपिंग है, तो इसमें देखिए हमारे पास रो साइड कुछ कॉमन है, दैट इज़ सी दैट इज़ 0. तो आंसर क्या हुआ यहाँ से, तो सी बार. क्या कॉलम साइड इन चारों में कुछ कॉमन है, चारों एंट्री अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर चारों में कुछ कॉमन होगा, आप देखिए चारों में अगर हम निकालें तो कॉमन कुछ नहीं है, सब डिफरेंट एंट्रीज़ हैं. सो आंसर इज़ सी बार. इन 2 के लिए अगर हम एंट्री देखें, इन 2 के लिए, तो हमारे पास रो साइड कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि रो साइड एक 0 है एंट्री, एक 1 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. यहाँ देखें तो दोनों में क्या कॉमन मिला, 1 0. एज वी आर डीलिंग मिन टर्म्स, तो मिन टर्म में 1 क्या होता है, वेरिएबल एज इट इज़. 0 मीन्स वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट. सो जो पिछला आंसर था सी बार, अब लिखेंगे सी बार प्लस ए बी बार एज वी आर डीलिंग विथ मिन टर्म्स. सो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना होता है. नेक्स्ट वन इज ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. तो यहाँ पर भी इन्होंने ट्राई किया इस क्वेश्चन में. देखिए, ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल. ऐसा नहीं है आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं कि 2-2 के पेयर तो हम सबके बन जाएंगे, बट यहाँ पर हमें क्या ट्राई करना है, बड़े से बड़ा ग्रुप. अब देखिए, क्या एक स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पर 4 का ग्रुप बनाया इन्होंने, 4 का ग्रुप बना और 4 का ग्रुप बनाकर हमने फॉर्मूला लिख दिया. फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, सी बार. ये तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि कॉलम साइड बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है और रो साइड देखें तो हमें 0 मिला. 0 मीन्स वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ सी बार. अब अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इसका पेयर बनाता है, इतना इन 2 का पेयर बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा, बट आपका जो आंसर है वो टिपिकली रिड्यूस्ड नहीं होगा. करेक्ट किसे माना जाएगा, जब आपका मैक्सिमम साइज ग्रुप हो. रॉन्ग अभी भी नहीं है, 2 का पेयर बन सकता था, लेकिन यहाँ जब बनता दिखाई दे रहा है आपको 4 का. अब कईयों के माइंड में आएगा कि यहाँ पर 2 का बन रहा है, इसको ये पिछले 2 तो यूज़ हो चुके थे, इनको क्यों यूज़ किया. आप यूज़ किए हुए वंस को रीयूज़ कर सकते हैं. कंडीशन सिर्फ ये है कि इन 4 में से अगर एक भी वन अनयूज्ड है तो आप बाकी 3 को जो यूज्ड हो चुके हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. दोबारा बोल रही हूँ मैं, अगर इन 4 में यहाँ पर ये 4 का जो हमारा नया ग्रुप बना है, इन 4 में से 3 भी पहले यूज़ हो चुके होते और सिर्फ एक बचा होता जो अनयूज्ड है, तो भी आप उसे बाकी 3 को रीयूज़ कर सकते हो. सो स्टूडेंट, ये चीज़ें बहुत अच्छी है इसमें कि आप रीयूज़ कर सकते हैं और जितना हो सके मिनिमाइज़ कर सकते हैं. अब देखिए, अब जो ये 4 का ग्रुप बना, इसमें देखें अगर हम, क्या रो साइड कुछ कॉमन है, नो. एक में 0 एक में 1, कुछ भी कॉमन नहीं है. कॉमन मीन्स जब आप जैसे सेट थ्योरी में क्या करते हो, कॉमन निकालने के लिए इंटरसेक्शन करते हो. तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है,
कॉलम साइड क्या कॉमन है इन चार के लिए, 1 1 है, यहाँ 1 0, इट मीन्स फर्स्ट वन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 है वो बिट क्या है, MSB बिट दोनों में कॉमन है, और ये बिट किसके लिए यूज़ की गई, ए के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए। फर्स्ट का आंसर क्या था फर्स्ट ग्रुपिंग का, सी बार, और अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी बार प्लस ए। सो दिस विल बी द आंसर। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप। अब देखिए इन्होंने रॉन्ग कैसे दिखाया है, वही जो हमने पहले बात की कि जब भी आप कभी ग्रुपिंग करें तो ऐसे ग्रुपिंग नहीं करनी, ट्राई टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप। आई थिंक दे हैव क्लियर द कंसेप्ट कि किस तरह से आपको ग्रुपिंग करनी है। आप ग्रुपिंग दो दो की ना करें, अगर 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, फर्स्ट 4 की नीचे के 2 रह गए उसको भी ट्राई कीजिए आप जो प्रीवियसली यूज्ड वंस है उनके साथ मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ईच सेल कंटेनिंग ए 1 मस्ट बी इन एटलीस्ट 1 ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का इन्होंने एक केस रखा है, फर्स्ट 2 अपर 2 इनका ग्रुप इजीली बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे वाला जो 1 है उसको हम ग्रुप अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते मीन्स अगर कोई फिजिबल कंडीशन नहीं है तब आपको ये लीव करना पड़ रहा है, ऐसे ही उसका फॉर्मूला राइट करना पड़ रहा है, वो अलग बात है। बट अदरवाइज अब इसका पेयर बन सकता है इसके साथ, इनका दोनों का पेयर बना दीजिए और ये बन गया सेकंड ग्रुप। तो दोनों का पेयर बनाइए, इसको ब्लैंक मत रखिए, प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1 ग्रुप, तो इसको आप रखिएगा। अब ये अगर ऐसा होता कि नीचे भी कहीं 1 होता तो 4 का ग्रुप भी बन सकता था। ग्रुप में ओवरलैप, अब ग्रुप में ओवरलैप ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, ये 4 का और ये 2 का इन्होंने इस वाले 2 जो 1s है इनको यूज़ किया है। ये रॉन्ग यूज़ किया है क्योंकि ये हमारा ओवरलैपिंग नहीं यूज़ कर रहा है, जो कि आपके अकॉर्डिंग आप कहें कि मैम हमने 2 का फॉर्म इम्प्लीमेंट किया, बट इट इज़ नॉट रॉन्ग, नॉट राइट, बिकॉज ग्रुप में ओवरलैप एंड द एम इज़ टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में ओवरलैप अराउंड द टेबल, ये टेबल वाला कंसेप्ट आपको शायद अगर आप प्रैक्टिकली एक पेज पर लिखेंगे और उसको टीयर करेंगे फिर आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दीज आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सो व्हेन वी फोल्ड द पेपर this 0 0 is adjacent to 1 0 column, and if a condition occurs like this, चारों कॉर्नर पर 1 1 है, चारों कॉर्नर पर 1 1 का मीनिंग है these are adjacent to each other। सो यहाँ पर एक 4 का ग्रुप बन सकता है, तो ये 2 इधर से 2 इधर से, ये एक बना 4 का, दैट इज रैपिंग ऑफ टेबल। रैपिंग ऑफ मीन्स आपने उसको रोल कर दिया, रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। बट यहाँ पर देखिए ये चीज़ ध्यान देने वाली है, 0 0 वाला कॉलम और 1 0 वाला कॉलम एक दूसरे के एडजेसेंट है, लेकिन 0 0 और 1 1 वाला कॉलम एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। सेम वे 0 1 वाला कॉलम और 1 0 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, as they are two ends of table, two ends of table, that is 0 0 and 1 0। तो ये दोनों एंड्स क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। अगर हम इस पेज को, अगर पेज पे लिखें और पेज को मोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के नेबर एडजेसेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल, मतलब जितने कम से कम ग्रुप बने और बड़े साइज के बने उतना ज़्यादा अच्छा है। एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी ऑफ द प्रीवियस रूल, द कंडीशन इज कम से कम बनाइए लेकिन पिछले सभी रूल्स को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने कम से कम रूल बनाए, कम से कम ग्रुप बनाए, और यहाँ पर क्या किया है, 3 ग्रुप्स बना दिए। तो ये आपके अकॉर्डिंग तो ठीक था कि आपने पेयर बना दिया, बट दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कम बनाने हैं, ये भी ध्यान रखना है, और दूसरा मैक्सिमम साइज़ का ग्रुप बनाना। मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है, 2 रेज़्ड पावर में 2 रेज़्ड पावर 1 दैट इज़ 2, 2 रेज़्ड पावर 2 4, 2 रेज़्ड पावर 3 इज़ 8, ऐसे आप ग्रुप बनाएंगे। सो समरी अगर हम देखें, नो जीरोज अलाउड मीन्स जिसमें मिनटर्म प्रेजेंट नहीं है वो आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई डायगनल एलिमेंट यूज़ नहीं होगा, ओनली पावर ऑफ 2 में ही आपके ग्रुप में पार्ट रहेंगे सेल्स का। अगर 2 सेल हैं तो ग्रुपिंग होगी, 4 है तो ग्रुपिंग होगी, 8 है तो ग्रुपिंग होगी, 6 होंगे तो भी ग्रुपिंग नहीं होगी, 5 में 4 में 5 में 3 में कोई पॉसिबल है ही नहीं। ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, एवरी वन मस्ट बी एटलीस्ट one group in everyone must be in at least one group, overlapping allowed, wrap around the table is also allowed, and lesser number of group possible means जितना हो सके आप lesser number of groups यूज़ कीजिए। सो स्टूडेंट्स ये रूल्स आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, फिर उसके बाद एक एक को डिस्कस करते हैं केसेस को। तो ये आपके रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पर मल्टीपल क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। थैंक यू।